जदयू कार्यालय पे आवेदन देने गए तो बोले कि ठीक है आवेदन लेते हैं, और कोतवाली थाना से डीएसपी और दरोगा को बुला के हम लोग को खदेड़वा दिया गया। नीतीश जी को हमको तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी के पास महिला कांस्टेबल की कमी हो गई है, इसीलिए जेंट्स कांस्टेबल से हम लोग को भी खदेड़वा दिए। तो 15 फरवरी को हम लोग जगदानंद सिंह को आवेदन भी दिए हैं। जगदानंद सिंह बोले ठीक है इस पर देखेंगे। जगदानंद सुने थे, एक बार में सुने नहीं सुने थे, पहले 10 बार में समझ ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं ये क्या है, समझ ही में नहीं आ रहा है, ये क्या है, इसे समझाओ। जब समझावेगा आदमी तो बोलेंगे चुप रहो, तुमको बोलने बोल रहे हैं। आप बोलते हैं ललटेन छाप तो हमने रट लेते हैं कि ललटेन छाप। बोलेंगे तीर छाप पर वोट देना है, तीर छाप पर, तो हमने कहते हैं तीरे छाप। हमने नहीं बोलते हैं चुप रहिए, सुन लिए हैं एक बार में बोलते हैं। आप भी तो जाते हैं, हमारे जिला में जाते हैं, नीतीश बाबू पार हो रहे हैं तो नीतीश बाबू का वैसे पार होंगे जैसे हम लोग हैं, उसी तरह से आप भी पार होइए अपना गाड़ी लेके। तो नहीं, उनके लिए पूरा रोड क्लियर होना चाहिए, क्या कि आप मंत्री बन चुके हैं, तो मंत्री अपने आप बन चुके हैं, हम ही लोग वोट दिए तो मंत्री बने हैं। और जब हम लोग को नियुक्ति नहीं देंगे तो आप मंत्री के कुर्सी पर रहिएगा, धसोर के नीचे गिरा देंगे, नहीं तो नियुक्ति दीजिए। हम लोग के भीख नहीं मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। हम लोग जाते हैं तो धक्का मार के प्रशासन से भेजवा देते हैं कि एकदम अथी सोसाइटी रोड है वो अथी है, तो वो भी जाएंगे इलेक्शन के लिए, वोट लाने के लिए, मांगने के लिए चमचा लोगों को भेजेंगे कि वोट दीजिए। तो हम लोग भी ऐसे गेट बंद कर लेंगे और बोलेंगे कि सोसाइटी एरिया है, यहाँ कोई आदमी को कोई अथी नहीं है, सरकार को कोई अथी नहीं है। तो उस समय तो कहिएगा कि नेताजी यहाँ है तो नहीं चाय नहीं पिलाएंगे, जूता से मारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। कहते हैं कि जब से नीतीश कुमार जी का शासन आया उसके बाद से बिहार की बेटियां खुश है, वो हंस रही है, वो पढ़ रही है, बिहार की बेटियां आगे बढ़ रही है। लेकिन गर्दनीबाग धरना स्थल पे आप आकर देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाओं का पूरा महिला मंडली जो है वो पहुंची हुई है, अलग अलग विभाग से, चाहे शिक्षक विभाग से हो या मैं आपको गृह रक्षा वाहिनी विभाग से हो। ये वही महिलाएं हैं जिनका मैं कुछ दिन पहले मैं आपको बीजेपी कार्यालय के बाहर दिखाई थी और रो कर किस तरह से यह कह रही थी कि मैं बिहार की बेटी हूं और मुझे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भाई खुश रहिए क्योंकि आप बिहार में हैं और आप ही के लिए तो हम काम कर रहे हैं। लेकिन उनका तख्ता भी पलट देने की बात कह रही थी। गृह रक्षा वाहिनी है ये लोग, हमारी मांगे पूरी करो, न्याय मिलने तक धरना चलाएंगे, सत्ता सुख में कोई सरकार को जगाएंगे। एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर है और एक तरफ तेजस्वी यादव की तस्वीर है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी विज्ञापन संख्या 2011 के सभी जिला के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति देना होगा। नियुक्ति के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए, सत्र शुरू है और आप सभी जानते हैं कि जब सत्र शुरू होता है तो ये लोग जो है अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचते हैं, समस्याओं को लेकर पहुँचते हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई सुनते नहीं है तो अपना विज्ञापन सौंपते हैं कि हो सके हम लोगों की मांगे वहाँ पर विधानसभा में हम लोगों की मांगे उठाई जाए। चलिए कुछ महिलाएं हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। आप तो पहले भी शायद हर ये में गई हुई थी, जदयू हो आरजेडी हो, और हम लोग थके हैं, जदयू कार्यालय, आरजेडी कार्यालय, बीजेपी का कार्यालय, सगर जा के हम लोग परेशान हो रहे हैं मैडम। जब से हम लोग को बहाली लिया गया है तब से हम लोग दल भटक रहे हैं। 40 दिन से हम लोग अनिश्चितकाल धरना पे भी हैं। अनिश्चितकाल धरना पे हमारा 41 दिन से चल रहा है, 4 फरवरी से ही चालू है। हम बच्चे हैं घर पे, दूसरा पे छोड़ के आते हैं, बच्चे भी तकलीफ में है, यहाँ हम भी तकलीफ में रोड पे बैठे हैं। माँ बिना बच्चा कैसे रहेगा घर पे, छोटा बच्चा है हम लोग का, छोटा बच्चा को घर पे बिल्टा के यहाँ पे आ रहे हैं, तो लेकिन सरकार सुन नहीं रही है हमारी बातें। आवेदन देने जाते हैं तो गिरफ्तार करा दिया जाता है, आवेदन देने गए तो प्रशासन से खदेड़वा दिया जाता है। जदयू कार्यालय पे आवेदन देने गए तो बोले कि ठीक है आवेदन लेते हैं, और कोतवाली थाना से डीएसपी और दरोगा को बुला के हम लोग को खदेड़वा दिया गया। महिला को भी, जेंट्स कांस्टेबल से सबको खदेड़ाया गया है। तो नीतीश जी को हमको तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश जी के पास महिला कांस्टेबल की कमी हो गई है, इसीलिए जेंट्स कांस्टेबल से हम लोग को भी खदेड़वा दिए। तो हम लोग तो हम लोग को जब खदेड़ ही रहे थे तो हम लोग भी भाग रहे थे, क्या करेंगे, जान प्राण लेके तो भागेगा ही इंसान। यहाँ पे हमारा घर पे बच्चे भी तो हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, फिर भी हमारे एक कैंडिडेट को धर के थाना में रखे, चलान कर दिए, जेल हुआ, 15 दिन जेल रह के हमारा एक कैंडिडेट आया। तो यहाँ पे है कि जो हम लोग अगर ना हक भी मांगने जाएंगे तो उसको जेल भेजा दिया जाएगा, तो हम लोग जाए कहाँ। जदयू गई, आरजेडी गई, बीजेपी भी गई, आरजेडी गई तो वहाँ क्या हुआ? आरजेडी में गए तो बोला गया कि जगदानंद
जगदानंद सिंह है तो हाँ प्रदेश अध्यक्ष जी मिलेंगे। फिर थोड़ा 5-10 मिनट के बाद कहा गया कि 26 तारीख के बाद आइए, 26 तारीख के बाद मिला जाएगा। 15 फरवरी को हम लोग जगदानंद सिंह को आवेदन भी दिए हैं। जगदानंद सिंह बोले ठीक है इस पर देखेंगे। जगदानंद सुने थे, एक बार में सुने नहीं सुने थे, पहले 10 बार में समझ ही नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं ये क्या है, समझ ही में नहीं आ रहा है, ये क्या है, इसे समझाओ। जब समझावेगा आदमी तो बोलेंगे चुप रहो, तुमको बोल रहे हैं। तो जब हम बोलेंगे नहीं तो आप समझिएगा कैसे। आप बोलते हैं ललटेन छाप तो हमने रट लेते हैं कि ललटेन छाप। बोलेंगे तीर छाप पर वोट देना है, तीर छाप पर, तो हमने कहते हैं तीरे छाप। हमने नहीं बोलते हैं चुप रहिए, सुन लिए हैं एक बार में बोलते हैं। आप भी तो जाते हैं, हमारे जिला में जाते हैं, सगर प्रचार करने जाते हैं। चुनाव का जो प्रक्रिया होता है बिना प्रचार के पूरा हो जाता है। हम लोग को भी डिस्टर्ब आप लोग करते हैं। जब जाते हैं तो माइक से सगर प्रचार करवाते हैं, तो क्या जनता को डिस्टर्ब नहीं होती है? कोई भी जिला में नीतीश जी का गाड़ी पार होता है तो वहाँ पे बाकी का गाड़ी रोक दिया जाता है, तो बाकी नागरिक को दिक्कत नहीं होता है। ट्रैफिक में फंस जाते हैं हम लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा। काहे के लिए गाड़ी रोका जाता है कि नीतीश बाबू पार हो रहे हैं, तो नीतीश बाबू का वैसे पार होंगे जैसे हम लोग हैं, उसी तरह से आप भी पार होइए अपना गाड़ी लेके। तो नहीं, उनके लिए पूरा रोड क्लियर होना चाहिए। काहे कि आप मंत्री बन चुके हैं, तो मंत्री अपने आप बन चुके हैं। हम ही लोग वोट दिए तो मंत्री बने हैं, और जब हम लोग को नियुक्ति नहीं देंगे तो आप मंत्री के कुर्सी पर रहिएगा, धसोर के नीचे गिरा देंगे। नहीं तो नियुक्ति दीजिए, हम लोग के भीख नहीं मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। कैसे नहीं धसोरेंगे? कुर्सियाँ खिंचा जाएगा तो बैठेंगे कुर्सी पर कहाँ से? तो खिंचा जाएगा कि हम पर्सनल खींचेंगे? जितना भी हम लोग 14-15 जिला के अभ्यर्थी है सब मिलके वोट नहीं देंगे। एक ही थोड़ी ना, घर में एक कैंडिडेट है, पर वोट तो एक नहीं ना है। एक वोट पे 100, एक कैंडिडेट पे 100 वोट है। हम लोग का मैके होता है, ससुराल होता है, परिवार होता है। बोलेंगे ना कि ना फलना को वोट नहीं देना, बाप रे बाप, हम लोग को जितना रकटाया है उतना हमारे बच्चा को भी रकटाएगा। अबरी सरकार को इसको वोट नहीं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम बेटियों को ही पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए लगातार बेटियां पढ़ रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं रोड पे बैठ के और आगे बढ़ रहे हैं। जो बेटियां रोड पे बैठी है वो आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है। और जो बेटियां आवाज उठा दी कि हमको अधिकार दीजिए, उसको जेल भेजा दिया जाएगा। जेंट्स कांस्टेबल से पीछा ये करवाया जाता है। हाँ, खदरवाया जाएगा जेंट्स कांस्टेबल से। सब महिला थी, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। सब। अच्छा, आप लोगों का इतना एज है, इस एज में आप लोग कैसे मतलब निकाली थी? बहुत कष्ट हुआ था, बहुत कष्ट किए हैं, कष्ट करके निकले। हाँ, दौरे तो था, आर्मी ऐसा दौरे हम लोग को लेवावल गया। दौरे नहीं है, रौदा में दौरे हैं, रौदा में जुलाई या जून का रौदा में दौरे हैं ग्राउंड में। कौन दौड़ेगा इतना जून और जुलाई का रौदा में ग्राउंड में? सारा चीज में सफल हुए हैं। काफी एज हो चुका है आप लोगों का। हाँ, कितना एज हो गया है? मेरा एज 30 बरस हो गया है। अच्छा, चलिए और भी जो महिलाएं हैं इनसे बात कर लेते हैं। आप उस दिन बीजेपी कार्यालय में बहुत रो के बोली थी कि भाई नीतीश कुमार को हम कुर्सी से गिरा देंगे। हाँ, गिरा ही देंगे, जनता लोग गिरेबे करेंगे। जब वो हम लोग को नहीं सुन रहे हैं तो हम उनका क्यों सुनेंगे? बोलते हैं कि हम लोग जाते हैं तो धक्का मार के प्रशासन से भेजवा देते हैं कि एकदम अथी सोसाइटी रोड है वो अथी है, तो वो भी जाएंगे इलेक्शन के लिए, वोट लाने के लिए, मांगने के लिए चमचा लोगों को भेजेंगे कि वोट दीजिए। तो हम लोग भी ऐसे गेट बंद कर लेंगे और बोलेंगे कि सोसाइटी एरिया है, यहाँ कोई आदमी को कोई अथी नहीं है, सरकार को कोई अथी नहीं है। इधर लीजिएगा तो उस समय तो कहिएगा कि नेताजी आए हैं तो नहीं, चाय नहीं पिलाएंगे, जूता से मारेंगे, जूता से एकदम मारेंगे। जिस तरह हमको दिल कुहुक रहा है ना, एकदम सच दिल से एकदम दुआ नहीं कर रहा है कि आज हम जितना दुख झेल के हम यहाँ पे रोड पे बैठे हैं ना, छोटा सा बच्चा छोड़ के आए हैं। हमको पति बेलदारी वाला काम करता है, रोज पी के आता है, जो कमाता है पी लेता है और 100-200 पकड़ा देता है, उसमें हमारा दिन कट जाएगा। हम सोचे कि इतना दौड़े हैं, इतना एज उम्र में, चलो एक हमको हो जाएगा नौकरी तो अपना 2 बच्चों को पेट पालेंगे, पोसेंगे, लेकिन सरकार को नहीं दिख रही है। तो हम सरकार से क्या उम्मीद करें? सरकार को उम्मीद देना पड़ेगा, नियुक्ति पत्र उनको किसी हाल में देना पड़ेगा, ये हम कह रहे हैं। हमको देना पड़ेगा, नहीं हम लोग का बददुआ लग जाएगा तो कुर्सी से गिर जाएंगे, अपने आप गिर जाएंगे। गिराने का कोई जरूरत नहीं, खुद गिर जाएंगे। कितना छोटा बच्चा है? एक 6 साल की लड़की है, एक 7 साल का लड़का। इतना छोटा बच्चा को किसको छोड़ के आए? किस पे नहीं, एक बूढ़ी सास है मेरी, उन्हीं को छोड़ के आए, उन्हीं को बोल के आए हैं कि मम्मी जी देखिएगा। तो घर से वो लोग दिक्कत नहीं करते? आप लोग बहुत दिन से हम लोग गोतनी ननद हंसती है कि जा रही है गर्दनी बाग में, होना होता तो होबे करता, अभी जा रही है गर्दनी बाग में, जाती है घूमने के लिए। ये दिख रहा है सरकार को कि हम लोग रोड पर बैठ के घूम रहे हैं। दौड़ती होंगी तो उस समय भी समाज लड़कियों को थोड़ा सा पैर खींचता है। हाँ, बहुत बोलते थे, हम लोग को सास कहते थे कि बहुत हंसते थे कि काहे के लिए जा रही है, काहे के लिए जा रही है, जब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। क्या बोल रही है?
हाँ, बहुत लोग हंसते थे, इस फील्ड पर भी उतरते थे, गली में जाते थे कि सब दौड़ने जा रहे हैं, अब इन लोग का दौड़ होगा। जब दौड़ लिया तो हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं, फिर भी हम लोग का नहीं नियुक्ति पत्र दिया गया। क्या आप क्या बोल रही थी कि दौड़ने में क्या सब बोलते थे? हाँ, सब ससुराल वाला भी हम लोग को जो लगते हैं, देवर लगेंगे, जो भी लगेंगे, सब ग्राउंड पे दौड़ते रहते थे। हम लोग भी दौड़ते रहते थे, दौड़ने जाते थे, सब हंसता था कि फलाना के बोलता थे हाथ में कि फलाना के पुतोहिया दौड़ी था, ऐसे दौड़ी था। सब तरह से सरकार हम लोग को बेइज्जती भी करवा दिया। हम लोग सफल हुए भी कि हंसने वाला हंसेगा, हंसे तो अपना काम है जो कर रहे हैं, सफल भी हुए, फिर भी सरकार हम लोग को नियुक्ति नहीं दे रही है। हैं ये बिहार की महिलाएं हैं, बिहार की बेटियां हैं जो साफ तौर पे बद्दुआ दे रहे हैं नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार तो ये कहते नजर आते हैं हमेशा कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए नीतीश कुमार जी, ये आप ही की महिलाएं और आप ही की बेटियां हैं, बिहार की ही ये बेटियां हैं जो कि बद्दुआ दे रही हैं। बिहार में बेटियां जो है वो आगे बढ़ने के पहले 10 बार सोचती है। जो गरीब तबके से जो लोग आते हैं, जो बहुत पिछड़े जगहों से जो लोग आते हैं, क्योंकि समाज उन्हें ताना देते हैं, लेकिन फिर भी इस एज में आकर भी मजदूरी करने के बाद भी इन्हें लगा कि चलो भाई हमें ये नौकरी हो जाएगी, उसके बाद हमारा परिवार सुखी हो जाएगा। लोग हंसते हैं तो हंसने दीजिए, हम लोग अपना काम करेंगे। लेकिन अब इनका ये कहना है कि समाज भी ताना मारा, ससुराल भी ताना मारा, और उसके बाद अब नीतीश कुमार जी जो हमें ये कर रहे हैं, अब हम हर तरह से चले गए हैं और यहीं पर ये धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। इन्होंने जो बद्दुआ दिया है वो आपने सुनाई। इनका कहना है एक माँ का बद्दुआ है जो बच्चों को छोड़कर यहाँ पर धूप में, तपती धूप में हम यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, सड़क पे ऐसे ही बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।